हेलो बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो बच्चे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के टॉपिक में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का वह प्रथम राज्य जहाँ वृक्षों को पेंशन प्रदान की जाती है। भारत का वह प्रथम राज्य जहां वृक्षों को पेंशन प्रदान की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। याद रखिएगा आप लोग, हरियाणा राज्य में वृक्षों को पेंशन प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपन्यास गोरा के लेखक कौन है। उपन्यास गोरा के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा आप लोग, उपन्यास गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डक्कन ट्रैप में। याद रखिएगा आप लोग, बेसाल्टी लावा डक्कन ट्रैप में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विवेकानंद। याद रखिएगा आप लोग, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरिसेन। याद रखिएगा आप लोग, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिसेन था। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी पुलिस 17 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट। याद रखिएगा आप लोग, ग्रेफाइट वस्तु जो है बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेकुरल ने। याद रखिएगा आप लोग, रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकुरल ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं पाया जाता है तब भी वह श्वसन करता है। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं पाया जाता है तब भी वह श्वसन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रा। याद रखिएगा आप लोग, हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है फिर भी यह श्वसन करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जंग लगने पर लोहे का भार। जंग लगने पर लोहे का भार। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस्पात। याद रखिएगा आप लोग, इस्पात से स्थायी चुंबक बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिन में और रात्रि में दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में और रात्रि दोनों में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम के कारण। याद रखिएगा आप लोग, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम के कारण संक्षारण को रोकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माई स्पेस नामक सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना किसने की थी। माई स्पेस नामक सोशल नेटवर्किंग की साइट की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टॉम एंडरसन ने। याद रखिएगा आप लोग, माई स्पेस साइट जो है टॉम एंडरसन ने बनाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है। बादशाह बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रंगून में। याद रखिएगा आप लोग, बहादुर शाह जफर की कब्र रंगून में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लुम्बिनी में। याद रखिएगा आप लोग, नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग, अरुणाचल प्रदेश की बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेघना। याद रखिएगा आप लोग, बांग्लादेश में गंगा नदी को मेघना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस दिनांक से लागू किया गया? भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस दिन लागू किया गया? जीएसटी की बात हो रही है दोस्तों। तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा आप लोग, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सभी। याद रखिएगा आप लोग, नॉर्टन, K7, क्विक हिल, ये तीनों के तीनों एंटीवायरस प्रोग्राम है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के बाहर है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह के बाहर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीसा। याद रखिएगा आप लोग, बीसा जो है समूह से बाहर है। भीम, AEPS, UPI, ये तीनों मनी ट्रांसफर के लिए काम में आते हैं, जबकि बीसा जो होता है ये ATM होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रवीण सूद। याद रखिएगा आप लोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी के निर्देशक प्रवीण सूद जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धुआं। याद रखिएगा आप लोग, धुआं से वायु प्रदूषण नहीं होता है। कीटनाशक रसायन, ध्वनि, औद्योगिक उन्मुक्त रसायन, ये तीनों से वायु प्रदूषण होता है, धुआं से वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तराई क्षेत्र में। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1975 में। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश से निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश से निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 80। याद रखिएगा आप लोग, लोकसभा में उत्तर प्रदेश से जो होते हैं 80 कैंडिडेट लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में KM हिंदी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में KM हिंदी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? KM हिंदी इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह जो है आगरा में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा आप लोग, KM हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलकनंदा और भागीरथी। याद रखिएगा आप लोग, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। यहाँ से कहाँ मिलती हैं दोस्तों? ये देवप्रयाग में मिलती हैं। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर मिला है, किस रचना पर मिला है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिदम्बरा। याद रखिएगा आप लोग, चिदम्बरा जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा पर मिला है, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पश्यंती। याद रखिएगा आप लोग, रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, अजय की डायरी, ये तीनों क्या है? उपन्यास है, लेकिन पश्यंती ये उपन्यास नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू किसकी रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रही मासूम रजा। याद रखिएगा आप लोग, राही मासूम रजा जो है कटरा बी आरजू इनकी रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कविता। याद रखिएगा आप लोग, रात में हारमोनियम यह कविता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी राज रासों में सर्गों को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी राज रासों में सर्गों को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समय। याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वी राज रासों में सर्गों को समय के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मटर में। याद रखिएगा आप लोग, मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, लेकिन आलू, केला, मक्का इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा वर्म सबसे लंबा होता है? कौन सा वर्म सबसे लंबा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टैप वर्म। याद रखिएगा आप लोग, टैप वर्म जो होता है सबसे लंबा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वासार्कर की बीमारी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? क्वासार्कर की बीमारी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन की कमी से के कारण क्वासार्कर रोग होता है। याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8 से 10%। याद रखिएगा आप लोग, सूर्य के प्रकाश का लगभग 8 से 10% पौधे प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। चूहों के मारने की दवा है, चूहों के मारने की दवा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिंक सल्फेट, जिंक फास्फेट। याद रखिएगा आप लोग, चूहों को मारने की जगह दवा जो है जिंक फास्फेट होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा आप लोग, सफेद शेर दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मिनी ताजमहल किसको कहा जाता है? मिनी ताजमहल किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाल किला को। याद रखिएगा आप लोग, लाल किला को मिनी ताजमहल कहा जाता है, यह दिल्ली में स्थित है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैकमिल ने। याद रखिएगा आप लोग, साइकिल का आविष्कार मैकमिल ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाज को। याद रखिएगा आप लोग, पक्षियों का राजा बाज को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व रक्तदान दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15 जून को। याद रखिएगा आप लोग, विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किस देश में एक भी नदी नहीं है? किस देश में एक भी नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस जानवर की जीभ काली होती है? किस जानवर की जीभ काली होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिराफ की। याद रखिएगा आप लोग, जिराफ की जीभ काली होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47।
चांद पर पानी की खोज सर्वप्रथम किस देश में ने की थी? चांद पर पानी की खोज सर्वप्रथम किस देश ने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत ने। याद रखिएगा आप लोग, चांद पर पानी की खोज सर्वप्रथम भारत ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जलेबी। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्रिकेट के गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट के गेंद का वजन कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 162 ग्राम। याद रखिएगा आप लोग, क्रिकेट के गेंद का वजन 162 ग्राम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड। याद रखिएगा आप लोग, नागालैंड में सबसे कम नदियां हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।